ये है मोदी का शाइनिंग इंडिया। अच्छा, ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत का जो बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है वो सिर्फ उनकी मायूसी और उनके जो अंदरूनी तजादात हैं उससे तवज्जो हटाने की कोशिश को जाहिर करते हैं। भारतीय जासूस जो कुलभूषण है उसको भी अदालत ने अपने हुक्मनामे में कहा है कि कुलभूषण को वकील फराहम करने से मुतालिक भारत को एक और मोहलत दे रहे हैं। और अटॉर्नी जनरल ने अदालत को ये बताया है कि भारत ने पाकिस्तानी अदालतों के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। भारत का मौक़िफ़ इस पर यह है कि जी वो वियना कन्वेंशन के तहत एक खुद मुख्तार रियासत है, मगर अटॉर्नी जनरल के मुताबिक भारत ने अपने 8 कैदियों की रिहाई के लिए इसी अदालत से रुजू किया था। अब नाज़रीन, भारत में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी, भारतीय जासूस और भारतीय मीडिया और फौज के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। नीरज शर्मा हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया नीरज आपका ज्वाइन करने के लिए। कमर चीमा आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, और सुनील भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नीरज, मैं सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहूँगी, आपके वज़ीर-ए-आज़म मोदी जी कहते हैं कि भारत में जमहूरियत कायम है। जमहूरियत कहते हैं किससे हैं? मतलब 500 इंतहा पसंद हिंदुओं ने चर्च पर हमला कर दिया, इसको आप लोग जमहूरियत कहते हैं? फिर आसाम में मुसलमानों पे हमले की जो वीडियो सामने आई है, हम ये समझे कि ये आप लोगों की जमहूरियत है? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो आप सबको सलाम हमारी ओर से। ये हिंदुस्तान का प्यार है जो आपको सलाम किया जाता है। आपने बड़ा सीधा सा आरोप लगा दिया हिंदुओं पर या किसी भी कौम पर। आरोप लगाना बहुत आसान, लेकिन आरोप की क्यों ऐसा नहीं हुआ क्या? मैं वही बता रहा हूँ आपको, आरोप की सच्चाई मैंने इंतहा पसंद हिंदुओं बोला, तमाम हिंदू नहीं बोला, और ये वाकया हुआ वहाँ पर। आप कहते हैं वाकया नहीं हुआ नीरज? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये हुआ ही नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। 2 लोगों के झगड़े को, अभी आपने असम का जिक्र किया कि मुसलमानों पर हमला किया। असम में मुसलमानों पर हमला नहीं किया। असम और मिजोरम का झगड़ा था, उसको लेकर के 2 स्टेट के झगड़े को आपने हिंदू मुसलमान का रख दे दिया। बताइए ये कैसा, ये मीडिया नहीं हो सकती ना। मीडिया का काम है सच को दिखाना, सच को सामने लाना। मीडिया का काम प्रोपेगेंडा फैलाना नहीं है। आप जो कर रहे हैं वो प्रोपेगेंडा कहते हैं। आप जो कर रही हैं इसको प्रोपेगेंडा कहते हैं। मीडिया का काम सच दिखाना है। हम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? बिल्कुल, आप कर रही हैं। नीरज, आप तो मेरे कैसे बड़े भरे बैठे हैं, आपने पूरा गुस्सा निकाल दिया। कमर, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। कमर, मुझे बताइए कि प्रोपेगेंडा का इल्जाम, ये इसको कहते हैं इल्जाम। आप कह रहे प्रोपेगेंडा करता है हमारा मीडिया, आपका मीडिया प्रोपेगेंडा करता है। कमर, इनको जरा याद करवाइएगा, अभी कुछ दिन पहले वो जो इनके सो कॉल्ड एक बहुत बड़े एंकर, खुद को कहते हैं मैं बहुत बड़ा एंकर हूँ, अर्नब गोस्वामी, वो कह रहे थे कि जी सरीना होटल का एक 5वां फ्लोर जो उनको नजर आ रहा था, वहाँ पे पाक फौज के जवान भी नजर आ रहे थे, और वो कह रहे थे कि मेरे जो जराए हैं उसको चैलेंज ना कीजिएगा, वहाँ मेन्यू का सर्वर है, मैं मेन्यू भी बता दूंगा। और बाद में पता चला कि सरीना होटल का तो 5वां फ्लोर है ही नहीं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखें, पहली बात तो ये है कि प्रोपेगेंडा ये होता है कि शाहरुख खान के बेटे के पास, क्योंकि शाहरुख खान मुसलमान है, उसके बेटे के पास अगर थोड़ी सी वो एक ऐसी जगह में पाया गया जहाँ पे मंशियात थी, तो उसके ऊपर सारा भारतीय मीडिया खड़ा हो गया। जबकि पिछले ही हफ्ते नरेंद्र मोदी जी के शहर गुजरात में $2 अरब की ड्रग्स पकड़ी गई हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारतीय मीडिया की खबरें हैं। तो मोदी साहब के शहर से $2 अरब की ड्रग्स पकड़ी जाए तो कोई खबर नहीं है, लेकिन शाहरुख खान क्योंकि मुसलमान एक्टर है, उसका बेटा आर्यन मुसलमान है, तो मुसलमानों को ये ड्रग सप्लायर और ये साबित करना चाहते हैं। तो ये तो डॉक्टर साहब प्रोपेगेंडा इसको कहते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। और रही फार्मर्स वाली बात, अब आप देखें, अभी डॉक्टर साहब अभी आप देखें कि हजारों किसान, लाखों किसान इंडिया की सड़कों पे हैं, और वो पिछले 1 साल से हकूक मांग रहे हैं। कभी इस दर घूमते हैं, कभी उस दर घूमते हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही। और बीजेपी के लोग अगर किसानों के ऊपर चढ़ाई भी कर दें, उन किसानों को मार भी दें, तो मीडिया उसको लिफ्ट नहीं कराता, पुलिस तशद्दुद करे, मीडिया उसको नहीं दिखाता। डॉक्टर साहब, ये गोदी मीडिया जो नरेंद्र मोदी साहब की गोद में परवरिश लेके बड़ा हुआ है, ये मीडिया कभी भी आपको सच्चाई नहीं बता सकता। और पूरी दुनिया एक ही बात कह रही है कि अगर भारत जैसा मुल्क जो कि अपने आप को सो कॉल्ड डेमोक्रेसी कहता है, अगर कहीं पे मीडिया तबाह हुआ है तो वो भारत है। और ये सिर्फ और सिर्फ ये जितने मीडिया ग्रुप हैं, ये PR एक्सरसाइजेस ग्रुप हैं।
ये पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है, जितने सहाफी हैं ये पीआर ऑफिसर है नरेंद्र मोदी और बीजेपी के। लेकिन डॉक्टर साहब ये इस तरह की बातें आपको नहीं बताएंगे। ये मुसलमान बच्चा जिसको उन्होंने कहा तो ये जा रहा है कि उसके ऊपर ड्रग्स डाली है, उसको इस लिहाज से पकड़ा है कि उसके ऊपर ड्रग्स डाल दी है। ये मुसलमान होने की सजा शाहरुख खान को दी जा रही है क्योंकि वो एक आर्टिस्ट था, वो एक एक्टर है, वो पूरी दुनिया का एक रिनाउंड एक्टर है। और आज और उसको और उसके बेटे को ये बताया जा रहा है कि वो भारत के अंदर सेकंड ग्रेड सिटीजन है। ये सेकंड ग्रेड सिटीजन होने की सजा शाहरुख खान और उसके बेटे को मिल रही है। यही वजह है कि वो आज दर बदर धक्के खा रहे हैं। पूरा मीडिया खड़ा हो गया है। एक मासूम बच्चा जिसकी थोड़ी सी अभी उम्र है, जिसको जो किसी गलत कंपनी में अगर बैठ गया, जो कि उसको नहीं बैठना चाहिए था, लेकिन ये सारे के सारे मुसलमान होने की वजह से उनके खिलाफ है। ये प्रोपेगेंडा नहीं है डॉक्टर साहब, ये एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन है मुसलमानों के खिलाफ। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। सुनील, आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी। आपने कमर को भी सुना और आपने नीरज को भी सुना। वाकई ये शाहरुख खान का बेटा जो है, नीरज मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगी, मैं बारी बारी सबको मौका दूंगी। तो सुनील, ये शाहरुख खान का बेटा, क्योंकि शाहरुख खान मुसलमान है इसलिए उनको टारगेट किया गया, इतनी तनकीद सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है? फिजा, मैं आपके सवाल का जवाब क्या दूं, मुझे समझ नहीं आ रही कि मुस्लिम भाईचारा जिसको भारत सरकार ने, जिन हमारी जो बहनें हैं मुस्लिम भाईचारे के बीच जो आती हैं, उनके लिए इतना अच्छा काम किया। ट्रिपल तलाक को लेकर उन्होंने एक अच्छे कानून बनाया और आप कह रहे हैं कि खान है या ऐसा है या बस वैसा है। हमारी जो भारत सरकार है और उसमें जो कई मंत्रिमंडल में लोग बैठे हैं उसमें भी कितने ही खान होंगे, मुस्लिम भाईचारे के लोग होंगे। तो ये मीडिया की गोदी मीडिया, आपने कहा भारतीय मीडिया को, मैं आपकी बड़ी आराम से बातें सुनता हूँ आपके साथ जब भी प्रोग्राम में आता हूँ, लेकिन बिल्कुल ये निराधार। और पाकिस्तान की जितनी भी आवाम इस वक्त आपके टीवी चैनल को देखती है, मैं कहता हूँ कि जनहित की बात की जाए, जन सराकार की बात की जाए, या तो आप ये बोल दो कि आज सुबह जो पाकिस्तान में भूकंप आया था उसके पीछे भी जो है भारत का हाथ है। मतलब बिल्कुल इस तरीके का क्या मसला? ये आप लोग करते हैं, एक मिनट उलट बात कर रहे हैं, आप लोग करते हैं। आप लोग हमारे परिंदों को जासूस समझ लेते हैं, ये आप लोग करते हैं। हर बात आप पाकिस्तान पे उल्टा देते हैं। नहीं, पाकिस्तान के मैं पूरी आवाम को नहीं दोषी ठहराता। पहली बात, ये जो हुक्मरान है और ये जो मिसगाइड और मिसलीड, जो कंफ्यूज एंड रूल की पॉलिटिक्स चल रही है पाकिस्तान में, और उसके साथ साथ जो आप जिसे गोदी मीडिया भारत को कहते हैं, तो पाकिस्तान क्या कर रहा है, किसके इशारों पे या मीडिया ऐसी बात कर रही है? बातें जो है भड़काऊ तरीके से ना की जाए। आप एक चैनल के एंकर का, भारतीय का नाम लेने वाले थे। एक मिनट, हम तो हमारा मीडिया तो खुलकर तनकीद करता है, जो भी गवर्नमेंट होती है उस पे तनकीद की जाती है। फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भारत आप लोग बीजेपी पे तनकीद करते हैं, आप लोग नरेंद्र मोदी के किरदार पे तनकीद करते हैं। नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है, बीजेपी की क्या पॉलिसीज है, कश्मीर में क्या हो रहा है, आप लोग तनकीद करते हैं। मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है, अभी तो किसान ना एहतजाज करे, सिखों के साथ जो कर रहे हैं आप लोग, कौन बात करता है वहाँ पे? नहीं बैठते किसानों की, भारत की बात छोड़ो, पाकिस्तान में टमाटर खरीदने के हालात तो रहते नहीं है। चाइना बड़ा चुभता है, चाइना की पाकिस्तान के साथ दोस्ती आपको बड़ी चुभती है। चले मैं समझती हूँ आप लोग का दर्द, आप लोग का गोदी में जाके कमर चीमा, कमर ये मेरी बात, कमर मेरी बात सुने कि चाइना का जब जिक्र करते हैं ना, ये बड़े चुभता है इनको चाइना का पाकिस्तान के साथ ताल्लुक। नहीं, चुभता नहीं है, हमें क्या है, लद्दाख याद आ जाता होगा ना, जब इनको नानी याद करवाती थी। मुझे सीधी सी बात ये है डॉक्टर फिजा, सीधी सी बात ये है कि हमारी जो पूर्व विदेश मंत्री थी तत्कालीन सुषमा स्वराज, उन्होंने एक बात कही थी। उनकी एक बात मुझे अभी याद आ रही है कि इधर उधर की बात ना कर, जरा ये बता कि खजाना लूटा क्यों। तो इमरान साहब से या तो जाके शरीफ साहब से पूछें कि खजाना लूटा क्यों, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो जमीनी तौर पर हालात हैं, उन पे बात, ये कहां से आप बात ले आए? इधर ये बात आपके जेब में कहां से इस टाइम पर आ गई? के पेट में गड़बड़ी हो रही है, क्यों आप कमर मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। कमर, आप सुनील की बातें सुन रहे हैं, मुझे बताएं कि इनको चाइना बड़ा याद आ जाता है। कमर, इनको क्यों दुखता है इतना चाइना का और पाकिस्तान का जो ताल्लुक है? दुखता नहीं है, आप गोदी में बैठे हो, घुमाफिया चाइना की इसी तरीके से। देखिए, जो भी गोदी मीडिया और उसके नुमाइंदे हैं, ये डॉक्टर साहब, गोदी मीडिया और उसके नुमाइंदों का प्रॉब्लम ये है कि ये सारे के सबको ये ट्रेनिंग दी गई है
कि पाकिस्तान और चाइना की जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको डिस्करेज किया जाए। अरे भाई साहब, अरे चीमा साहब, हम लोग तो दोस्ती का हाथ कितनी बार बढ़ाते हैं, पाकिस्तान में आए हैं, करने से क्या हो जाएगा? रोड इनिशिएटिव का पाकिस्तान और भारत जो है वो पार्टनर है। तो ये गोदी मीडिया और उसके जो नुमाइंदे हमारे सामने आते हैं, ये सारे के सारे इस चीज से इनको मसला है कि पाकिस्तान इक्तिसादी तरक्की क्यों करके करेगा। अब हुआ ये है डॉक्टर, कौन सी तरक्की कर रहे हो? पहले अमेरिका ने आपका जो पासपोर्ट का जो रेशो आया है, अफगानिस्तान में बंद करवाई है, बात करते हो? अभी एयरपोर्ट आपके गिरवी पड़े हैं, चीन में भी बंद करवाएगा। ये आइंदा आने वाले दिनों में आप देखिएगा इंडिया की एम्बेसी बीजिंग में बंद हो जानी है, क्योंकि जो इंडिया की सरकार अंधों की तरह अमेरिका को फॉलो करती है। अमेरिका की भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी जी बड़े खुश हैं कि बाइडेन ने हमें गले लगा लिया उधर वॉशिंगटन में। तो अब होगा ये कि बाइडेन का अगला प्रोजेक्ट मोदी जी का यूएन की सेक्रेटरी आने वाली थी, तैयारियां होगी, चीन में बैठा उसको वापस बुलाना है।